तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th मैथ की। और एक्सरसाइज 7.1 मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, 2 वीडियोज़ हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिए, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम करेंगे। फिर 3 क्वेश्चन और रहते हैं, वो क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए हम करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन के पास में, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यहाँ पे एक लाइक का बटन भी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। ए बी सी, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। ये जो ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, ये वाला ए बी और ये सी, ये पूरा जो बड़े वाला ट्रायंगल है ये क्या है? एक ए बी सी, ये क्या है हमारे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब क्या दिया है? जो ए बी ये वाली साइड है ये ए सी के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर का मतलब क्या है भाई? एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अभी हमें क्या शो करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। क्या शो करना है कि जो ओ बी लाइन है, देखिए हमें क्या शो करना है, ये जो ओ बी लाइन है ना, ओ बी, वो किसके इक्वल? ओ सी के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो चीज़ है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है? गिवन। क्या करना होता है? गिवन। जो आपके पास गिवन है पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, अब गिवन हमारे पास क्या है? देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। क्या दे रखा है? ए बी जो है वो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। ये चीज़ हमारे पास गिवन है। दूसरा देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब एंगल बी ये इक्वल हैं, तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ओ बी ए। इसका नाम यही है ना, ओ बी ए। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगी? एंगल ओ बी ए जो है वो किसके इक्वल है बेटा? एंगल ओ बी ए किसके इक्वल है? इसका नाम क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? ओ बी सी। क्या नाम होगा? ओ बी सी। तो ये दोनों इक्वल हैं। और क्या दिया है? ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला, तो इनका नाम क्या है? ए सी ओ। एंगल ए सी ओ, और वो किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल ए सी ओ इसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल, और इसका नाम क्या है? ओ सी बी। एंगल ओ सी बी। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या है? गिवन है। क्लियर? उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रूव। क्या लिख देंगे? टू प्रूव। अभी हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो क्या है? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। हमें प्रूव क्या करना है? ओ बी ओ सी के इक्वल है। अब उसके बाद हम चलेंगे प्रूफ पे। प्रूफ। ठीक है, अब देखिए प्रूफ के लिए हमें कौन कौन से 2 ट्रायंगल का यूज़ करना है। कौन कौन से? एक तो ट्रायंगल इसका ए ओ बी का, और दूसरा ए ओ सी का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा कौन सा है? ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है भाई, तो देखिए अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्या क्या हमारे पास है। देखो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो दोनों के अंदर ही है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड एंगल इक्वल, दोनों के अंदर इक्वल नहीं दे रखा ना एंगल। तो देखिए सबसे पहले ए ओ जो साइड है, ये जो ए ओ साइड है ये इस वाले में भी है, इस वाले में भी, दोनों में है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉमन है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो क्या गिवन है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। देखिए यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ से हम उठा लेंगे क्या? ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। और क्या गिवन है बेटा हमारे पास? तो क्या दिया हुआ है आपको? देखिए ये जो पूरा बड़ा एंगल बी है और पूरा बड़ा एंगल सी है,
ये दोनों इक्वल हैं। क्यों हैं? क्योंकि साइड हमें इक्वल दी गई हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल। क्यों? इक्वल अपोजिट, देखिए इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। जो इक्वल साइड्स अगर हैं तो उनका क्या होता है? साइड्स हैव इक्वल एंगल। तो उनका क्या होगा? एंगल भी क्या होंगे? उनके इक्वल होंगे। क्लियर? अब देखिए जो एंगल बी है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, थोड़ा सा समझना है बेटा आपको। यहाँ पे एंगल बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिए ये जो एंगल बी है ना, ये जो एंगल बी है आपके पास बी, ये जो एंगल बी है ये क्या है? इस छोटे वाले एंगल का दोगुना है कि नहीं? मतलब एंगल ए बी ओ का क्या है? दोगुना है। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू एंगल ए बी ओ लिख सकती हूँ कि नहीं? ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, जो एंगल सी है ये वाला एंगल सी, ये क्या होगा? ए सी ओ का क्या है? दोगुना है। तो 2 इंटू एंगल ए सी ओ, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा आपके पास? ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, यही बचा। अब देखिए हमारे पास, ध्यान से देखिए, एक साइड, एक ये वाली साइड होगी, एक ये वाला एंगल हो गया, ये तीन चीज़ इक्वल होगी। इसका मतलब क्या है? देखिए मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, ये तो आपको समझ आ ही गया है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखो दो साइड इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? ट्रायंगल, क्या क्या नाम है इनका? ए ओ बी एंड ए ओ सी। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। और क्यों है? क्या क्या इक्वल आई हैं? देखो दो साइड और एक एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। साइड एंगल साइड हो गया। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो देखिए अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है? उनके सारे साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे और सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाय सी पी सी टी। क्लियर? अब देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब उसके बाद बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखिए क्या है? ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ का मतलब ये वाली, और ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल। भाई ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने क्या बताया है? एंगल तो इक्वल अपने आप हो जाने हैं, हो जाने के नहीं। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, और क्यों होगा? बाय सी पी सी टी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए ओ जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं। सो ए ओ बाइसेक्ट्स, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्लियर? समझ आ गया? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप ये क्लियर हो गया है, आपको बिल्कुल समझ आया है। तो इसके लिए लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ्स बेटा बिना प्रैक्टिस नहीं आएगा, ये चीज़ आप समझ लो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ को अपने नज़दीक पाओगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखिए बाइसेक्टर का मतलब क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ऑफ बी सी। हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो। अब देखिए क्या दिया कि ए डी, मतलब ये वाला जो ए डी है ये क्या है? बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, इसका मतलब बी डी और डी सी दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ए बी सी है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमें बताना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल है ना परपेंडिकुलर बोला गया, इसका मतलब देखो ये तो 90 है और ये भी 90 होगा, तो हम यहाँ से एंगल लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। यही है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री हैं दोनों, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या है? बी डी जो है ना वो डी सी के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि इसने बोल रखा है कि भाई ए डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। अभी हमें प्रूव क्या करना है ये देख लो। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी जो है ना वो ए सी के इक्वल है,
ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। अब हम प्रूफ में चलते हैं। अब देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा सोच लिया करो क्वेश्चन को करने से पहले कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है कहाँ पे। देखो ए बी यहाँ पे है, ए सी यहाँ पे है, तो सोचो कैसे कर सकते हैं। अगर इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, तो साइड तो अपने आप इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ए डी सी में चलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है भाई, अब देखिए ये हमारे पास हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ए डी दोनों के अंदर है, ए डी दोनों के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी इज इक्वल टू ए डी। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, यही चीज़ है। क्लियर। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, जो कि इसने दे रखा है। बी डी क्या है, डी सी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है। तीसरी बात क्या है, एंगल इक्वल दे रखा है इसने, ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। और ये क्यों है, क्योंकि भाई 90 डिग्री के हैं। ठीक है। अब तीन चीज़ हमारे पास इक्वल हो चुकी हैं, दो साइड इक्वल हो गए, एक एंगल इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, सो ट्रायंगल ए, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ए बी डी और ए डी सी। सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है। और क्यों है ये देख लीजिए, क्यों है, क्योंकि दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, दो साइड मतलब एस ए एस रूल से। ठीक है, ये हो गया। और अब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी सारी साइड्स तो इक्वल होंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो साइड इक्वल होंगी। तो ए बी इज इक्वल टू मैं ए सी लिख सकती हूँ कि नहीं। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी। और ये क्यों है, क्योंकि सी पी सी टी। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया, कोई डाउट क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। अब देखिए ABC ये हमारे पास दे रखा है भाई, ABC, ये ABC जो है ना ये दे दिया। ठीक है, ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी साइड इक्वल है बताएगा, देखना। एल्टीट्यूड BE, एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं, ये देखिए एल्टीट्यूड हमारे पास कौन कौन से हैं, BE एंड CF। एक तो ये एल्टीट्यूड हमारे पास हो गया BE, और दूसरा कौन सा है, ये CF हो गया, यही हो गए। अब देखिए टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, मतलब दो इक्वल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो AC साइड इक्वल है और AB, मतलब ये जो AC साइड है ये किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। इसका मतलब एल्टीट्यूड मतलब CF और BE हमें इक्वल दिखाने हैं, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या है, देखो गिवन क्या क्या है। पहली बात तो AB जो है वो AC के इक्वल है, ये दे रखा है। AB इज इक्वल टू क्या है बेटा, AC है, यही चीज़ हमारे पास गिवन है। और BE और FC क्या है, एल्टीट्यूड। BE एंड FC आर एल्टीट्यूड, ये भी लिखना है आपको, आर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है, क्या है ये, एल्टीट्यूड हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, मैं चल रही हूँ प्रूव पे। अब देखो प्रूफ क्या करना है हमें, देख लेते हैं। प्रूव क्या करना, दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इसका मतलब BE को CF के इक्वल दिखाना है। तो BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। अब प्रूफ में चलते हैं, ये देखिए अब प्रूफ में चले। अब भाई प्रूफ में जब हम गए तो क्या आएगा, देखिए प्रूफ के लिए हम कौन कौन से ट्रायंगल यूज़ करेंगे कि हमारे पास AB और AC इक्वल, BE और CF इक्वल आ जाए। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं यहाँ पे, कौन कौन से, ABE और AFC। कौन कौन से, इन ट्रायंगल ABE एंड ABC, ये दो ट्रायंगल हैं, ABE और AFC। ये क्या है, AFC है, यहाँ पे AFC। कौन कौन से ट्रायंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, देखिए ये ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABE, एक तो ये वाला हो गया, और AFC एक ये वाला हो गया, जो मैंने येलो से किए है ना वो दोनों।
ठीक है। अब देखिए इन दोनों में ही ए आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में है, कॉमन है। ये मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया, समझ आ गया। अब देखिए दूसरी बात, गिवन में भी तो होगा कुछ ना कुछ। क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेटा, गिवन है। क्या है हमारे पास, ये गिवन है। ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन है हमारे पास, देखो ये वाले एंगल कितने के हैं, 90 के दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। तो देखो ये 90 का तो ये भी 90 का होगा, ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। क्या लिखेंगे, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। और ये दोनों क्यों हैं इक्वल, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ है बेटा, दो तो साइड, दो एंगल इक्वल आए हैं और एक साइड इक्वल आई। देखिए एंगल, साइड और एंगल यही आए हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ए बी ई एंड ए एफ सी, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, सो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। और ये क्यों हुए हैं, दो हमारे पास एंगल हैं और एक क्या है, साइड है। ठीक है। अब देखिए हमें बताना क्या, एल्टीट्यूड इक्वल। भाई अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिए तो एल्टीट्यूड तो अपने आप ही इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, और रीजन क्या है, सी पी सी टी। ठीक है। अब आप में से किसको CPCT की फुल फॉर्म पता है, मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। CPCT की क्या बतानी है आपको, फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताना है, CPCT की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। अब की बार भाई उल्टा कर दिया क्वेश्चन, क्या कर दिया कि जो BE है ना वो किसके इक्वल दे दिया, CF के इक्वल। ये दोनों हमें क्या दे दिए, इक्वल दे दिए। अब हमें प्रूव क्या करना है, ABE इज ACF, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहला काम हमें ये करना, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन हमारे पास अब की बार क्या है कि जो ये है ना एल्टीट्यूड, ये गिवन इक्वल हैं। तो एल्टीट्यूड कौन कौन सा है, BE इज इक्वल टू CF, दोनों क्या है, इक्वल हैं। क्लियर, ये दोनों चीज़ हमारे पास गिवन है। अभी हमें प्रूव क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। क्या करना है, प्रूफ टू प्रूव। ठीक है। तो प्रूव हमें क्या करना है बेटा, ये प्रूव करना। देखो ये लिख रखा, क्या लिखा, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। नाउ प्रूफ में अगर हम चलें तो भाई प्रूफ के लिए हम दोनों ट्राइंगल में ही चल लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE एंड दूसरा कौन सा है, ACF। तो ट्राइंगल ACF। ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में हम बात करते हैं। तो ABE में आपको दिखाई दे रहा, पहले ही इसने बता दिया कि BE जो है वो CF के इक्वल है। क्या बताया कि जो BE साइड है वो किसके इक्वल है, CF के इक्वल। ये चीज़ क्या है हमारे पास, गिवन है। क्या है, गिवन है। ठीक है। और दूसरा इसने क्या बताया, देखिए दूसरा क्या है भाई, देखो ये वाला एंगल 90 का तो ये वाला भी 90 का होगा, ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। तो ये अंडरस्टूड है। तो BAE एंगल किसके इक्वल होगा, CF किसके इक्वल हो जाएगा, CF B के इक्वल। देखो BAE एंगल, सॉरी ये जो एंगल है इसका क्या नाम है, BEA, और ये जो एंगल इसका नाम क्या है, CFA। तो जो एंगल BEA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CFA के इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं, है कि नहीं। अब एक और चाहिए हमें, अभी हमें एक और चाहिए। अब हमें दिखाई दे रहा भाई जो A है ना, ये जो A है ये तो दोनों में ही सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों, क्योंकि क्या है, कॉमन है। ठीक है भाई, क्या है, कॉमन है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, देखिए हमारे पास क्या क्या आया, एक साइड और दो क्या है, एंगल हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल हैं बेटा, ABE और ACF। ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ठीक है। और रीज़न क्या है, क्यों है,
तीनों ही क्या, एक साइड है, दो क्या है, एंगल है, तो एंगल एंगल साइड रूल से। समझ आ गया? क्लियर? अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। क्या है सेकंड पार्ट? देखिए क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब भाई ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल पहले से ही कॉन्ग्रुएंट है, तो हम सीधा लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? बाय सी पी सी टी। अब मैंने आपको बोला है कि सी पी सी टी की फुल फॉर्म आपको मेरे को कमेंट में लिख के बतानी है कि सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिए हैं आपके। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी और क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन को तो आप प्रेस कर ही लिया होगा आपने, ठीक है? तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।